अरे मौसी, आपको क्या हो गया है? आपका मुंह इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटी, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। लगता है थोड़ा बुखार हो गया है। बढ़ती आयु के कारण हाथ पैर भी सही से काम नहीं कर रहे हैं। अरे मौसी, क्या आपने वैद्य जी से मिलकर दवाई ली? नहीं, मैं नहीं गई। वैद्य के पास जाने के लिए तुम देख सकती हो मेरे शरीर में बल बचा ही कहाँ है। मेरा कालिया बेटा आएगा तो मेरे लिए दवाई लेते हुए ही आएगा। मौसी, आपने सुबह से क्या खाया है? कुछ खाया है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं खाया मैंने। खाने की इच्छा भी नहीं हो रही है। ऐसा कहने से कैसे काम चलेगा मौसी? नहीं खाने से आप और भी अशक्त हो जाओगी। रुको, मैं अपने घर से खाना लेकर आती हूँ, आप खा लेना। नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ। मेरा कालिया बेटा आएगा और मेरे लिए खाना लेकर आएगा, तब मैं खा लूंगी। ठीक है, समझ गई। आप मेरे घर का बना खाना नहीं खाओगी तो अब मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए यहीं आपके घर में खाना बना देती हूँ, आप उसे खा लेना। अरे, मैंने मना किया ना कि मैं नहीं खाऊंगी। क्या तुम समझ नहीं सकती? मैंने कहा ना, मेरा बेटा आएगा तभी खाना खाऊंगी। तुम जाओ। पर मौसी, आप इतनी क्रोधित क्यों हो रही हो? मैं आपके भले के लिए बोल रही हूँ। नहीं, मेरे भलाई की चिंता मत करो, जाओ। तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। जाओ ना, अपने अपने काम कर लो। जा, जल्दी जा। मेरा बेटा कालिया आएगा और मेरी बात समझ लेगा। अच्छा ठीक है, मैं समझी, अब जा रही हूँ। हाँ। आजकल लोगों की मदद करो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। लगता है बुढ़िया पागल हो गई है। रेवती, क्या हुआ है? कौन पागल हो गया है? किस पर गुस्सा कर रही हो? नहीं सावित्री दीदी, किसी पर भी गुस्सा नहीं कर रही। मैं तो सुलू मौसी की बात कर रही हूँ। क्या हुआ है सुलू मौसी को? उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, बुखार चढ़ा है। अधिक आयु के कारण हाथ पैर सही से काम नहीं कर रहे। हाँ, मेरे भी ध्यान में आया। कई दिन बीत चुके हैं, बूढ़ी घर से बाहर नहीं आई। जानती हो सावित्री दीदी, बूढ़ी ने आज सवेरे से अब तक कुछ नहीं खाया है। उन्हें देखकर दया आती है। खाने के लिए पूछने पर मना कर दिया। कह रही थी मेरा कालिया बेटा आएगा तो खा लूंगी। दवाई के बारे में पूछा तो कहने लगी मेरा बेटा कालिया मेरे लिए लेकर आएगा। न जाने उनका ये कालिया बेटा कौन है। कौन जाने, मेरे जानकारी के अनुसार उनका कोई बेटा नहीं है और उनके पति की मृत्यु को भी कई साल हो गए हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मुझे तो लगता है कि बूढ़ी का मस्तिष्क काम नहीं कर रहा। वह शायद सच में पागल हो गई है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि बेचारी बूढ़ी को सहारा देने वाला अब इस दुनिया में कोई है भी नहीं। न जाने अब उनका क्या होगा। प्रभु जगन्नाथ ही सब कुछ जानते हैं। हाँ सही कहा, बूढ़ी का दुख मुझसे अब और देखा नहीं जा रहा। ये बताओ, वे बिना कुछ खाए पिए कैसे बच पाएगी? सुनो रेवती, तुम अब जाओ, अपना सारा काम पूरा कर लो। कुछ समय के पश्चात वहाँ जाकर हम बूढ़ी को समझाकर उन्हें खाना खिला देंगे। हाँ, यही बात सही है। अच्छा सावी दीदी, मैं शीघ्र ही आती हूँ। जगन अभी तक आया क्यों नहीं? उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। बहुत देर हो गई है, लगता है वो आज नहीं आएगा। अच्छा, वो न आए तो मैं ही श्री मंदिर जाता हूँ उसे देखने के लिए। जगन, सखा तुझे क्या हो गया है? नरेंद्र तालाब के पास मैं तुम्हारे लिए रुका था। तू आज मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया? ओहो, लगता है तुम किसी और कार्य में व्यस्त हो। हाँ ठीक है, आज नहीं तो कल तू मुझसे नरेंद्र तालाब के पास मिलने आएगा ना। अब बहुत देर हो गई है, माँ मुझे ढूंढ रही होगी। मैं चलता हूँ। सुनिए मौसी, अब आपकी तबीयत ठीक है क्या? हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है।
मौसी जी, ये लीजिए, हम आपके लिए भोजन लेकर आए हैं, थोड़ा सा खा लीजिए। नहीं नहीं, मैं अब और नहीं खा सकती, मैंने भोजन कर लिया है। मेरा कालिया बेटा भोजन लेकर आया था, वह मुझे पेट भर खाना खिलाकर गया है। मौसी जी, आपके कपड़े धोने के लिए रह गए होंगे, हम धो देते हैं। नहीं, अब कुछ साफ करने के लिए नहीं बचा है। मेरा कालिया मेरे सभी कपड़े अच्छे से धोकर रख के गया है। मुझे अच्छी तरह से नहलाकर मेरे सिर को तेल भी लगा दिया। अब मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तुम दोनों लौट जाओ। सावी दीदी, चलो चलते हैं। रेवती, तुम ठीक कह रही थी, बूढ़ी का मस्तिष्क बिल्कुल काम नहीं कर रहा। वह सच में पागल हो गई है ना? बूढ़ी खाना पीना भी भूल गई है। अब क्या होगा उनका? हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन बूढ़ी ने कुछ नहीं खाया। हम और क्या कर सकते हैं? अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सब प्रभु जगन्नाथ की इच्छा से होगा। न जाने बूढ़ी के भाग्य में क्या लिखा है। आज भी जगन नहीं आया। आज फिर उसे क्या हो गया है? ठीक है, मैं ही श्री मंदिर जाकर देखता हूँ। जगन, आज भी मैं तालाब के किनारे प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन तू आज भी नहीं आया। लगता है तू बहुत व्यस्त हो गया है। हाँ, रहेगा क्यों नहीं, क्योंकि तुम तो सारे संसार के स्वामी हो। सबके सुख दुख जो भी हो तुम्हें ही समझना पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं घर चलता हूँ। हम अगली बार फिर से मिलेंगे। जगन, तू यही रहना। मेरा गुरुकुल का समय हो गया है। मैं गुरुकुल जा रहा हूँ। वहाँ से आने के बाद हम नरेंद्र तालाब के पास मिलेंगे। मैं अभी चलता हूँ। जगन, पिछले 3 दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? क्या हो गया है? सखा, क्या तू मुझसे रूठ गया है? क्या मुझसे ही कोई भूल हो गई है? तू प्रतिदिन मुझे मिलने आता है, पर 3 दिन बीते, फिर तुम ऐसे कौन से काम में व्यस्त हो कि मुझे मिले नहीं? जानते हो सखा, मैं तुझसे 3 दिन न मिल पाया, उसके कारण मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, तू तो अंतर्यामी है, सब जानता है। जैसी तेरी इच्छा। मैं चलता हूँ। रुक जाओ बलराम। सुभद्रा माँ, आप यहाँ? जगन को क्या हो गया है? वो मुझसे मिलने नहीं आया। मेरा छोटा भाई यहाँ हो तब न दिखेगा। वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ गया है? अपनी एक भक्तिन से हर दिन सुबह उठकर मिलने के लिए जाता है और रात होने पर लौट आता है। उसकी भक्तिन? क्या आप उन्हें जानती हैं? वह एक बूढ़ी माँ है। उनका नाम सुलोचना है। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए वो उनकी सेवा करने के लिए हर दिन उधर जाता है। वह कौन है जिसकी सेवा करने के लिए जगन स्वयं जाता है? उन्हें देखने की मुझे तीव्र इच्छा हो रही है। क्या आप उनका निवास स्थान जानती हैं? हाँ, वह बूढ़ी माँ पुरुषोत्तमपुरा नामक गांव में एक तालाब के पास एक कुटिया में रहती है। ठीक है माँ, अगली बार फिर आता हूँ।
कर रहा है? अरे शांत रहना, आवाज मत करना, माँ उठ जाएगी, वो सो रही है। हाँ, अब बता, तू क्या कह रहा था? तू यहाँ ये सब क्या कर रहा है? श्री मंदिर छोड़कर यहाँ पर क्यों आया है? मेरी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना, इसीलिए इनकी सेवा करने आया हूँ। हैं? ये तुम्हारी माँ है और मुझे नहीं पता? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे जिस रूप में लोग बुलाते हैं, उनके लिए मैं वही बन जाता हूँ। यह बूढ़ी माँ मुझे अपना बेटा समझकर बुलाती है। लो बेटा, तुम्हारे लिए खीर खिचड़ी बनाया है, खा लो। अब हठ मत करो मेरा प्यारा कालिया बेटा, लो इसे खा लो। तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मेरा प्यारा बेटा, खा लो ना। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन इन्होंने मुझे खिलाए बिना खाया हो। अब इनका स्वास्थ्य सही नहीं तो उनका बेटा होकर कैसे न आता। मैं समझ गया, तू भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। तू चाहे तो बूढ़ी माँ को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकता है। उन्हें ठीक क्यों नहीं कर देता? हाँ, मैं चाहूँ तो सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही फल भोगता है। बूढ़ी माँ भी अपने कर्म फल भोग रही हैं। उनके भाग्य में जितना दुख और कष्ट है, उन्हें भोगना ही पड़ेगा। यदि उन्होंने इस जन्म में पूरा फल नहीं भोगा, तो उन्हें बाकी फल अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि उन्हें अगले जन्म में कष्ट भोगना पड़े। इनका जो भी कर्म फल बाकी है, वह इसी जन्म में भोग ले और अगले जीवन में वैकुंठ प्राप्त करे। उनके लिए तुम्हारे मन में कितनी चिंता है। बलराम, मैं माँ के कष्ट को तो अपना नहीं सकता, लेकिन बेटा बनकर उनकी सेवा तो कर सकता हूँ ना। बस मैं एक बेटे के कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। वाह रे जगन, सच में तू ब्रह्मांड का स्वामी है। जो जिस भाव से तुम्हें बुलाता है, तू वैसा ही फल देता है। लोग तेरे बारे में जो कहते हैं वह सच है। जिनका कोई भी नहीं होता, उनका तू रखवाला है। धन्य तेरे भक्त हैं और धन्य है तू जगन्नाथ। बोलो जय जगन्नाथ।